प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंगद कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से सभी प्रश्नों के क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपको क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है ना। तो इसमें 3 प्रश्न आपका दिया हुआ है, 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर। तो तीनों को बारी बारी से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर को करते हैं। तो 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम बनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों बता दो, हमारे चैनल पे जो भी नए हैं, जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आए हुए बेल घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन, तो 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना, जो कि आपका 1 नंबर का प्रश्न है, 1 का 1, ठीक। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या देखिए, हम 1.1 में बता रखे हैं सभी के बारे में, संख्या के बारे में, वहाँ पे जाकर के आप एक बार ज़रूर देखें, तो ही आपको ये सब चीज़ क्लियरली हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो होता है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका सभी प्रकार का संख्या आता है। जैसा कि आपका हो जाता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना। ये सब चीज़ प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, जितना भी संख्या आता है, तो ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आपका यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो यही चीज़ इसमें लिख रखा है। क्या लिख रखा है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये वास्तविक जो संख्या है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्या आते हैं, क्या अप्रमेय संख्या नहीं आते हैं। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये कथन, तो सत्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख दिए सत्य। तो यहाँ पे इसका कारण भी लिखना है। क्या लिखना है आपको दोस्तों, तो इसका कारण लिखना है। तो कारण इसका क्या लिखेंगे, जिसमें सभी संख्याएं आती है वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो ये वास्तविक संख्या का डिफिनेशन भी हो गया और ये इसका कारण भी हो गया। इस बात को आप लिख देंगे एग्जाम में, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे नंबर की ओर। जो दूसरा नंबर का आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो प्राकृतिक संख्या पे यहाँ पे भी बात कर रहा है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, जिसको हम 1 2 3 4, जो कि गिनती का संख्या होता है, जहाँ जिसको हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और वो अनंत तक जाता है, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। गिनने वाली संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है ना, ठीक है। तो संख्या रेखा के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। तो संख्या रेखा किसको कहेंगे, जहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ रहेगा, नहीं। तो इस प्रकार से संख्या रेखा होता है। 0 अगर बीच में है, तो बाई तरफ अगर जाएंगे तो माइनस में आपको सभी संख्या मिलेंगे, माइनस में। और इधर जब बाएं तरफ दाएं तरफ जाएंगे, तो आपको प्लस में सभी संख्या मिलेंगे। किस में, प्लस में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी संख्या किस में आपका है, प्लस में है। तो अब ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है कि ये 0 जो है, तो 0 आपका क्या है, तो पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्तों, आपका ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। और ये सब संख्या क्या हो जाता है, आपका प्राकृतिक संख्या हो जाता है। और ये सब संख्या भी आपका क्या हो जाता है, जैसे ऋणात्मक धन संख्या, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ये धनात्मक संख्या हो गया। तो ये सभी संख्या आपका क्या हो जाता है, तो ये सब संख्या पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, है ना। तो इस प्रकार का संख्या आएगा। तो यही चीज़ में कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो ये रूट के अंदर जो आपका जो m आएगा, जैसे कि मान के चलिए √m, तो m आपका क्या है, ये एक संख्या है, m संख्या है, ठीक है ना, संख्या। जैसे कि रूट के अंदर हम 9 को लिखे, तो 9 को यदि लिखेंगे m के जगह भी इसका निकल के क्या आएगा दोस्तों, तो 3 आएगा। 3 क्या हो गया, आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, नहीं हो गया। और इसके नीचे अगर 1 जोड़ देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये प्रमेय संख्या भी हो जाएगा। तो ये सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही नहीं, ये सभी प्रकार का संख्या हम किस पे लिख सकते हैं, संख्या रेखा पे लिख सकते हैं। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे असत्य, ठीक है।
और इस बात को आप लोग अगर वहाँ पे निरूपित कर देते हैं तो फिर आपका ये कारण भी हो जाएगा। तो आप इसको भी अच्छे से समझ लिए। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं तीसरे नंबर की ओर, जो कि आपका है सबसे 1 नंबर का लास्ट प्रश्न। ठीक है, 3 नंबर में जो है आपका, तो 3 नंबर में क्या है देख लेते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक वो परिमेय संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या आपका वो परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस प्रकार से। तो क्या ये सभी का सभी आपका वो परिमेय संख्या होता है? तो वो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो P/Q के रूप में नहीं आएगा ना, उसी का ना बोलेंगे वो परिमेय संख्या। तो ये सब जो है, तो अगर मान के चलिए इसके नीचे हम 1 रख दिए तो क्या P/Q के रूप में आ गया? हो गया कि नहीं हो गया? जैसे यहाँ पे हम रूट जोड़ दिए, अगर रूट जोड़ देंगे तो अगर इसका हम वर्गमूल करेंगे दोस्तों, कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। नहीं, तो ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या भी हो गया और ये परिमेय संख्या भी हो गया। क्या केवल इसमें आपका ये परिमेय संख्या हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है दोस्तों? ये भी आपका स्टेटमेंट आपका गलत है। इसको लिखेंगे असत्य। असत्य, ठीक है ना। अगर दिक्कत होता है दोस्तों, आप इस वीडियो को दोबारा देख करके क्लियरली इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों पार्ट को हम इसमें कर दिए। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका है इस एक्सरसाइज का दूसरा नंबर, ठीक है ना। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। नहीं, क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक कह रहा है। धनात्मक मतलब क्या हुआ? जो कि प्लस चार्ज में रहता है। धनात्मक पूर्णांक क्या वो परिमेय संख्या होती है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आपका है दूसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न जो होगा दोस्तों, तो सभी जो है धनात्मक संख्या होता है। तो धनात्मक संख्या के बारे में, अगर धनात्मक पूर्णांक के अगर बारे में बात किया जाए, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस प्रकार से जाएगा, जो कि आपका प्लस में रहेगा। नहीं, जो आपका किस में रहेगा दोस्तों? ये प्लस में होगा। जब ये प्लस में हो जाएगा तो ये इसका जैसे कि वर्गमूल करेंगे, इसका 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? ये यही रहेगा। अगर 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यही होगा। अगर 4 का करेंगे वर्गमूल कितना निकल के आएगा दोस्तों? 2 निकल के। 5 का करेंगे तो यही होगा। ठीक है, तो 5 का तो रूट 5 ही होगा। अगर 6 का करेंगे तो क्या अगर रूट 6 होगा। अगर 9 का करेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो ये चीज़ निकल के आएगा आपका 3। नहीं, ये 3 निकल के आएगा। जब 3 निकल के आएगा तो ये सब संख्या आपका क्या हो जाता है? तो परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? परिमेय संख्या हो जाता है। यानी कि तब हमको यहाँ से पता चल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या में, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों तरह का होता है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसलिए ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। इसको लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? गलत है तो असत्य लिखना है। तो इसका कारण अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? तो इसका कारण हो जाएगा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, है ना। क्या सब इसमें सब अपरिमेय आया? आपका यहाँ परिमेय भी आया, परिमेय भी है, प्राकृतिक भी, सभी प्रकार का नंबर आया धनात्मक पूर्णांक से, है। तो इसमें आपका सिर्फ अपरिमेय नहीं होता है। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो आपका दूसरे जो प्रश्न दिया हुआ है तो उसको हम लोग बनाते हैं, जो कि आपका है आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न में क्या दिया हुआ है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर क्या करना है? इसको आपको दिखाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों। तो इसको हम लोग बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम ही होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस। कितना नंबर का कर रहे हैं हम लोग? तीसरा नंबर को कर रहे हैं। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। और समकोण त्रिभुज जो इस प्रकार से जो होता है, जहाँ पे एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का सामने वाला कोण दोस्तों क्या कहलाता है? आपका कर्ण कहलाता है। नहीं, कर्ण कहलाता है। और ये जो फर्श की तरह आपका इस तरह से बिछा रहता है, ये गिरा हुआ रहता है लाइन, इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? इसको आधार बोला जाता है। और ये वाला जो खंबा की तरह जो लंबा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको लंब बोलेंगे, यानी एल बोलेंगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ को देख लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ होता है। अगर ये वाला जो कर्ण स्क्वायर है, इन दोनों का वर्गमूल यदि करके जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, है ना? तो इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं कि हमको ये देखिए, ये क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ना, हमको कितना लाना है? तो √5 लाना है। तो इसको कर्ण को √5 लाने के लिए तो यहाँ पे हम 2 दे देते हैं। कितना यूनिट लेंगे? 2 यूनिट। और यहाँ पे कितना लेंगे? तो 1 यूनिट ले लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है ना? तो ये कर्ण को तो निकालना ही है अपने मन से। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लिए, क्या लाने के लिए? तो √5 लाने के लिए। देखते हैं क्या √5 आता है कि नहीं आता है। तो कर्ण के जगह पे क्या क्या लिखना है? तो कर्ण ही लिखना है। तो चलिए के लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला के स्क्वायर बराबर आधार। आधार की जगह पे दोस्तों किसको लिखना है आपको? तो 2 को लिखना है। नहीं, तो आधार की जगह पे 2 का यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब प्लस एल के जगह पे 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि लंब 1 है। तो के स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 जोड़ 1। तो के स्क्वायर बराबर आपका कितना होगा? 5 होगा। तो के बराबर ये जो स्क्वायर है, जैसे पक्षांतर होगा उल्टी दिशा में जाएगा तो क्या होगा? ये रूट बन जाएगा। फिर इसके अंदर में क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। क्या बताइए, ये जो कर्ण हुआ तो क्या आपका √5 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपका निकल के आ गया √5। तो अब क्या करना है हमको? संख्या रेखा पे इसको दर्शाना है कि संख्या रेखा पे इस प्रकार से आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे स्केल लिए, स्केल लेने के बाद एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कर दिए। तो यहाँ आप देखिए, इसको 0 कर दीजिए, ये 0 हो गया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, 2 तक ही चलते हैं ना। यहाँ पे कितना आपका? 2। तो 2 तक ही चले। तो 2 तक चलने के बाद हमको जो है ना, ऊपर कितना लेना है? लंब कितना लेना है? तो 1 लेना है। तो 1 सेंटीमीटर अपने मन से यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, थोड़ा सा इससे छोटा होगा और क्या। तो यह हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। नहीं, जब 1 सेंटीमीटर दोस्तों होगा तो इसको क्या करेंगे आप? इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे आप? मिला देंगे। नहीं, मिलाने के बाद फिर डिवाइडर लेंगे आप। क्या करेंगे? डिवाइडर लेंगे। तो डिवाइडर लेने की ये चीज़ होता है आपका डिवाइडर। नहीं, तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे? बराबर रखेंगे। तो पॉइंट को बराबर रखने के बाद ये जो ओ वाला जो बिंदु है, इसको केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे? केंद्र। और इस ओ पॉइंट पे रख देना है आपको, यहाँ तक क्या करना है? इसको बराबर कर देना है। ठीक है, बराबर हो गया ना। तो बराबर जब हो जाता है तो इसको क्या करेंगे? इधर से इधर खींचना है। क्या करना है? इधर से आपको इधर खींचना है। तो कहाँ पे ये जा रहा है? इस प्रकार से ऐसे आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। नहीं, इस प्रकार से देखिए, आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है। तो यही पॉइंट आपका क्या हो जाता है दोस्तों? तो यही वाला पॉइंट आपका हो जाता है √5। क्या हो गया ये वाला पॉइंट आपका? तो ये वाला पॉइंट हो जाता है आपका √5, जो कि यहाँ पे इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं बिंदु P। क्या मान लिए? बिंदु P मान लिए। तो यहाँ पे हम लोग संख्या रेखा पे, और इधर आपका -1, -2, -3 दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक बात यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखना है? P बिंदु √5 को क्या करता है? निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपका तीसरा नंबर भी बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो गया। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं चौथा नंबर की ओर, और 4 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है तो उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो कक्षा 4 के लिए
क्रियाकलाप वर्गमूल स्पिरल की क्या करना है, रचना करना है। तो इस प्रकार का एक बिंदु आपको मानना है और इस बिंदु को मान करके यूनिट एक लेकर के आपको क्या करना है, चारों तरफ समकोण को खींचते हुए क्या करना है, एक स्पाइरल के रूप में आपको एक फिगर बनाना है। तो ये फिगर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग इस पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्केल लेंगे और स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच दिए। अब लाइन खींचने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। क्या लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट से मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया। तो ऐसा करते हैं कि 2 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना रखें, 2 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 3 सेंटीमीटर रखें। यहाँ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ आपका आ जाता है। ठीक है ना। जो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे जो आया दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका जो हो गया, कितना हो गया, ये आप समझिए 1 यूनिट है। कितना यूनिट है आपका, ये 1 यूनिट है। ठीक है ना। तो ऊपर भी आपको कितना लेना है, तो आपको भी ऊपर भी 1 यूनिट ही लेना है। तो कैसे आप लेंगे, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। क्या खींचेंगे आप, 90 डिग्री का सबसे पहले कोण बनाएंगे। उसके बाद फिर आप जितना बड़ा यहाँ पे चाप लिए उतने बड़ा ऊपर भी लेना होगा। यह हो गया 90 डिग्री का। नहीं, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को आराम से मिला देना है। मिल गया। अब जो मिल गया दोस्तों, तो ये है आपका डिवाइडर। अब इसके मदद से क्या करेंगे, इन दोनों को नापेंगे कि कितना बड़ा हुआ। नाप दिए, देखिए ये नाप दिए। अब नापने के बाद फिर यहाँ से हमको क्या करना है, इस प्रकार से इसको काट देना है। नहीं, अब काट देने के बाद इस वाला बिंदु से इस वाले बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। मिला देंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये मिल गया। तो ये जब ये 1 यूनिट है, ये भी आपका कितना होगा, ये 1 होगा। तो 1 1 मिल करके क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। जब समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे यानी पाइथागोरस प्रमेय का, तो यही निकल करके आएगा आपका। ठीक है। अब क्या करें, अब इसको थोड़ा सा हम टेढ़ा करेंगे और फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण को मापेंगे। देखिए जैसे जैसे करते जा रहे हैं, जस्ट आपको उसी तरह से करना है। यहाँ से ये वाला बिंदु को क्या करना है, यहाँ से आपको 90 डिग्री का कोण लेना है। तो ये है आपका 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, मिलाएंगे दोस्तों। मिला दिए। अब मिलाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला चीज़ है ना, इसको फिक्स रखे, इसको कुछ नहीं करना। जितना बड़ा यहाँ है उतने बड़ा यहाँ भी है। तो यहाँ से भी हमको क्या करना है, यहाँ से भी हमको उतना बड़ा ही लेना है यहाँ से। ठीक। अब जैसे लिए यहाँ, अब इसको क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला देंगे। आपको एग्जाम में इसके इसे पेंसिल से करना है। ठीक है ना, पेन से नहीं करना है, डार्क दिखने के लिए सिर्फ हम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, तो ये भी ये एक हो गया। तो ये भी कितना होगा आपका, 1। सारा यूनिट कितना हो रहा है आपका, 1 हो रहा है। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, √3। कितना, 1 2 3, तो √3 हो गया। इस प्रकार से आप गिनती करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसको क्या करें, फिर इसको यहाँ पे 90 डिग्री इस पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे बढ़ना है। यानी पूरा आप घुमा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ गया और इसको फिर इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे। प्रैक्टिस का ज़रूरत है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए, एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है बिल्कुल। अब फिर क्या करें, तो ये तो अब मेरा फिक्स है, तो इसको भी यहाँ पे ऐसा कर देंगे। फिर इसको मिला देना है। नहीं, क्या करना है आपको, इस प्रकार से मिला देना। तो मिल गया। अब मिलने के बाद फिर देखिए, यहाँ ये भी 1 यूनिट, 1 2 3 4, तो ये रूट कितना होगा, बोलिए 4 होगा। नहीं, ये √4 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ भी 90 डिग्री का करना है। इसको पॉइंट मानेंगे, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण आप खींचेंगे। इसको भी मिला दीजिए। ठीक है। तो अब देखिए, ये तो फिक्स है आपका, तो इसको यहाँ से काट देना है, इसको मिला देंगे। ठीक है। तो फिर यहाँ फिर क्या करना है, 90 डिग्री का फिर लेना है आपको, यानी कि पूरा आपको गोल कर देना है। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है। अब फिर ये तो आपका फिक्स ही है, तो फिक्स है, तो इसको भी दोस्तों यहाँ से चाप काटेंगे और इसको मिला देंगे यहाँ पे ऐसा।
नहीं। अब देखिए ध्यान से, तो आपका ऐसा ही बनेगा कुछ फिगर, और जो है ना यहाँ भी आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी आपका बन रहा है, नहीं यहाँ भी बन रहा है, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी इस प्रकार से बनेगा। चारों तरफ आपका क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वर्गमूल का स्पाइरल, नहीं वर्गमूल का क्या बोलेंगे, इसको रचना बोलेंगे। इस प्रकार से आप एग्जाम में दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपका नंबर एक नंबर भी इधर उधर नहीं होगा दोस्तों।